परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी गवाही है, आज कई महीनों से मेरे हाथ में बहुत दिक्कत थी, बहुत दर्द थी, दवा भी ला रहे थे लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब पिछले संडे को जो है हम सो रहे थे, रात के 12 बजे थे और मन में था कि हम किसी के भी पास फ़ोन करके प्रार्थना करवा लें, लेकिन अब किसी के पास फ़ोन नहीं कर रहे थे, प्रार्थना भी नहीं करवा रहे थे। लेकिन उसी दिन 12 बजे रात में भाभी कोटा में थी और मेरे लिए प्रार्थना करी, कहने लगी बहन आपका हाथ कैसा? हमने कहा भाभी बहुत तकलीफ़ है और इस समय बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, कि 2-3 दिन हम घर का काम भी नहीं कर पा रहे थे, बस लेटे रह रहे थे। दवा भी लेने गए थे लेकिन दवा से कुछ असर नहीं हुआ और मेरा तो विश्वास सिर्फ प्रभु की पर ही रहता है और प्रार्थनाओं पर रहता है। फिर भाभी ने 12 बजे रात ने मेरे लिए प्रार्थना की। भाभी कहने लगी बहन सो गई क्या? हमने कहा भाभी सोए नहीं, नींद नहीं आ रही, बहुत हाथ में दर्द हो रहा। भाभी ने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाथ का दर्द उसी दिन मेरा एकदम से गायब हो गया और सारी महिमा प्रभु को मिले। और मेरी दूसरी गवाही है कि जब हम पिछले संडे को आए थे तो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, उसकी डिस्प्ले चली गई थी, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जब हम यहाँ आए और फ़ोन रख दिया, पीछे बैठे थे, फ़ोन रख कर आंटी ने कहा बेटा प्रभु भोज बना लाओ जाके, और हम गए नीचे प्रभु भोज बनाने और ऊपर जब आए तो फ़ोन रखा था मेरा, लेकिन जब उसकी बटन हमने दबाई तो उसकी वो बिल्कुल साफ उसमें दिखने लगा। तो हम कह रहे लग रहा मेरा फ़ोन तो है नहीं, दूसरे का फ़ोन उठा ले रहे क्या। फिर हमने उसको धीरे से उसकी बटन दबाई, उसमें अपने नंबर देखे, तब मुझे विश्वास हुआ कि ये मेरा ही फ़ोन है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु 1 हफ्ते में मेरा मोबाइल ठीक नहीं हुआ और आज अपने आप से डिस्प्ले मेरे फ़ोन की आ गई। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। तीसरी गवाही मेरी ये है कि अभी पिछले 5 महीने से बहुत परेशानी थी, घर में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर कहता है जब तुम गुप्त में मांगते हो तो मैं तुझे गुप्त में देता हूँ। और मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति कहने लगे बताओ बहुत परेशानी, घर के खर्च कैसे चलेंगे। हमने कहा उस परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझे पता है कि आगे आगे जब हम बढ़ते जाते तो वो मेरा पूरा करता जाता है। और सच में मेरे अकाउंट में 1200 रुपये पता नहीं कहाँ से आ गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब एक बार थोड़े दिन पहले मैंने 2 फास्टिंग रखा और मैंने घर में किसी से भी नहीं बताया। परमेश्वर का धन्यवाद, उस दिन मेरे पति के अकाउंट में 1000 रुपये आए थे और प्रभु को महिमा मिले। और फिर बृहस्पति वाले दिन प्रभु का दिन था, प्रभु की उपवास का दिन था, प्रार्थना का दिन था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि 1200 रुपये फिर से मेरे अकाउंट में आए। मैंने कहा ये कहाँ से आए मुझे नहीं पता। उनसे मैंने दिखाया, मैंने कहा आप देख के ज़रा चेक कर लो कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। तो कहने लगे पता नहीं है, हमें स्कूल का भी नहीं आया क्योंकि बच्चों का नाम भी कट गया। लेकिन मैं परमेश्वर को महिमा देती कि प्रभु मेरी ज़रूरत को जैसे जैसे हम प्रभु पे सौंप देते कि आगे चल के प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूरी करेगा। मेरा भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर रहता है और सच में वो मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देता है। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं कि हम हृदय से सच्चे मन से पूरा विश्वास जब यहोवा परमेश्वर पर रखते हैं तो वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी दुखों को, मेरे तकलीफ़ों को, जब संसार में थे तो मुझे हर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था कि मुझे 100 दे दो, मुझे 200 दे दो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं प्रभु के पास आई तो मुझे हाथ फैलाने वाला प्रभु ने नहीं बनाया। मेरी हर ज़रूरत यहोवा परमेश्वर ने पूरा किया। तो हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस कलेसिया परिवार को कि परमेश्वर ने मुझे जीवित कलेसिया दी है। तो सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।